हेलो दोस्तों, मैं हूं ऐश्वर्य गौतम। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी अपग्रेडेशन पर, इसका टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला था और मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि पेरेंट्स के लिए कुछ बनाइए। तो यह वीडियो सभी के लिए है। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों के अंदर ज़रूर शेयर करना। सभी की लाइफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो और किसी के रूप में हो। आज की डेट में 90% लोगों के अंदर माइंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी है जो वो अपने फेवरेट पर्सन से या जो अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं मन के अंदर उनको कुछ ना कुछ डर सता रहा होता है कि अगर मैंने वो बात उनको बता दी तो क्या होगा। तो मन के अंदर आपकी जो भी बात है वो आप कह दीजिए, क्योंकि मन के अंदर रखने से आप बाकी चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जो बात आपके मन के अंदर अटकी हुई है उसको आप बताकर मन को हल्का कर लीजिए। वो बात अच्छी भी हो सकती है, उसमें आपकी कोई गलती भी हो सकती है। आज की इस दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते भी हैं तो भी वो आपकी मदद करेगा ये जरूरी नहीं, और अगर मदद करेगा तो ज्यादातर लोग सिर्फ अपने मतलब से मदद करेंगे। तो इसलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों को ही बताएं। आज के समय में लोग अनजान पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आज के टाइम पे लोग एक गलती करते हैं, उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि उनको वो गलती बतानी है लेकिन वो बता नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इस वजह से वो अपनी मानसिक स्थिति के अंदर भी जो काम उनको करना होता है वो काम भी वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका माइंड सिर्फ उनकी बात पर, उनकी गलती पर फोकस्ड हो जाता है। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो भी गई है तो अंदर ही अंदर घुटने से क्या हो जाएगा, क्योंकि आप बताना चाह रहे हैं सामने वाले को लेकिन बता नहीं पाते, क्योंकि आप मन में पहले ही धारणा बना लेते हैं कि अगर मैंने उसको ये बात बताई तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो रिश्ता खत्म कर देगा, क्या वो लड़ाई करेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन माइंड के अंदर आते हैं और इस वजह से आप उसको अपनी बात नहीं बता पाते। तो ये सब सोचने से पहले आप एक बार ये सोच के देखिए कि आपके मन के अंदर जो घुटन है, जिस चीज को आप बहुत बुरी तरीके से महसूस कर रहे हैं, अगर आपने वो बात सामने वाले को बता दी जिसको आप बताना चाह रहे हैं, और अगर उसने आपको माफ कर दिया, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपके लिए बहुत बड़ी हो लेकिन अगर आप जिसको बताना चाह रहे हैं उसके लिए वो मामूली सी बात हो और वो आपको माफ कर दे किसी चीज के लिए, यदि आपने कोई गलती करी है तो ऐसे में आप खुद सोचिए, आपके 5 मिनट का जो डर है वो आपकी लाइफ बदल सकता है अगर आप सामने वाले को बता देते हैं तो। अपने डर पर जीत पाइए, अपने डर पर काबू कीजिए। हो सकता है थोड़ी सी नाराजगी होगी लेकिन लंबे समय तक के लिए आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि नाराजगी थोड़े दिन की होगी लेकिन खुशी जिंदगी भर की होगी। और आप उसे यकीन दिलाइए कि दोबारा ऐसी कभी कोई बात नहीं होगी, कभी कोई गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि हर समय बच्चे गलत नहीं होते। आज के समय में आपको उन्हें समझना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जब बच्चे छोटे होते थे तो सभी बात वो आपको आके बताते थे, आप उनके साथ हंसी खुशी खेलते थे, आप उनके साथ समय बिताते थे, लेकिन आप उन्हें मारते नहीं थे अगर वो गलती करते थे तो आप उन्हें प्यार करते थे, आप उन्हें समझाते थे। जब बच्चे छोटे थे तो आप निश्चिंत रहते थे, क्योंकि बच्चे आपको सारी सच्चाई आके बता देते थे। उन्होंने पूरे दिन क्या क्या किया अगर आप प्यार से पूछते थे तो आपको सारी सच्चाई बताते थे। आप एकदम फ्री रहते थे, माइंड से भी, हर तरीके से अपने बच्चे को लेके आप एकदम फ्री। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे पेरेंट्स की टेंशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और गर्ल्स को लेके पेरेंट्स की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज की डेट में बच्चे घर पे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताते, लेकिन गलतियां तो होती हैं, आज भी वो गलतियां करते हैं लेकिन पेरेंट्स को नहीं बताते। इसका सबसे बड़ा रीज़न पेरेंट्स खुद है, क्योंकि उन्होंने बच्चे के बीच में और अपने बीच में एक दीवार बना ली है जिसको तोड़ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा आज की डेट में समाज की सोचता है, अपने रिश्तेदारों की सोचता है, अपनी इमेज की सोचता है। ये वो रिश्तेदार, ये वो समाज है, अगर आपके बच्चे या आपने हजारों अच्छे काम किए होंगे तब तारीफ करेगा, लेकिन कोई एक गलती कर देंगे तो पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार आपको कहने सुनाने में लग जाएंगे। तो आप उनकी चिंता छोड़िए और आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आज की डेट में बच्चे अगर घर पे जाके कह दें कि हम स्कूल बंक करके या कॉलेज बंक करके हम मूवी देखने गए थे, तो आप पेरेंट्स लोग उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि वो आगे से कोई भी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाता।
आप सोचिए, उसकी इतनी सी बात पर अगर आप इतना गुस्सा करते हैं, जाने अनजाने में अगर उसने कोई गलती कर दी है तो क्या वो आपको बता पाएगा? क्या उसमें इतनी हिम्मत होगी? क्या वो सच्चाई आपको बता पाए? क्योंकि सभी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा चाहिए होता है कि वो अपनी मन की बात कह सके। अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं कहेंगे तो आप सोचिए किससे कहेंगे? क्योंकि यदि कोई गलती हो चुकी है तो अगर वो आपको नहीं बताएगा तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, और उस वजह से वो कभी भी अपने आप के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यदि वो आपको नहीं बताएगा तो किसी ना किसी पर्सन को 100% बताएगा, चाहे वो अपने दोस्त को बताए या किसी और पर्सन को बताए। अब इस कंडीशन के अंदर यदि वो किसी को बताता है, अगर वो जिस पर्सन को बताता है वो पर्सन अगर सही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप सोचिए कि उसने जिस पर्सन को बताया है, अगर वो पर्सन गलत निकले या उसका गलत फायदा उठाए तो आप क्या कर लेंगे? अगर ऐसा होता है, वो गलत फायदा उठाता है और आपको पता चलता है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बच्चे पर हाथ उठाएंगे, आप उस पर गुस्सा करेंगे, और उस गुस्से के अंदर आपको अपनी गलती नहीं दिखेगी। क्योंकि ये सब हुआ है जो आपने अपने बीच में और अपने बच्चों के बीच में जो दीवार बनाई है उसकी वजह से। क्योंकि आज का टाइम वो नहीं है कि गुस्सा करके मार के आप किसी को सुधार सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज आप सुधार देंगे लेकिन बच्चे आपसे ज्यादा दूर बाहर रहते हैं, तो बाहर उनको कैसा माहौल मिलता है, क्या मिलता है, ये बात आपको नहीं पता रहती। और इस कंडीशन में यदि आप गुस्सा करते हैं या आप उनको डांटते हैं तो इस कंडीशन के आप उनके अंदर जान भी नहीं सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात माने तो उनको घर के अंदर ऐसा फ्रेंडली माहौल मिलना चाहिए कि यदि कोई बात हो भी जाए तो वो आपको आके एज ए फ्रेंड पूरी कंप्लीट की पूरी बात बता सकें। उनके मन में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं बात बताऊं या नहीं बताऊं, वो कैसा सोचेंगे, क्या सोचेंगे। क्योंकि यदि उसको घर में माहौल नहीं मिलेगा तो वो बाहर जाके डेफिनेटली बताएगा। और जो डर आपके मन में है समाज का, रिश्तेदार का, यदि उसने बाहर बताई कोई बात तो वो डर आपको 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बात आप मान के चलना, क्योंकि जितनी सच्चाई आपको पता होगी उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि आज की डेट में बच्चे बात जब तक पेरेंट्स को नहीं बता देते, चाहे वो बात किसी को भी बता दे, लेकिन पेरेंट्स उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। जब तक वो बात उनको नहीं बता देते तब तक उनके मन में शांति नहीं मिलती। एक आज की डेट में बहुत चल रहा है कि आप दोस्त कम बनाओ। अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों में है वैसे तो ये, लेकिन गर्ल्स में बहुत ज्यादा होता है कि लड़के फ्रेंड्स कम होने चाहिए, बाहर कम निकलना, वो कम करना। तो ये रोक टोक होनी चाहिए। जो पेरेंट्स के मन में गर्ल्स के प्रति डर है वो ठीक है, अपनी जगह सही है, क्योंकि आज का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, काफी सारे पेरेंट्स से मेरी बात हुई, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स में भी हैं, तो उनकी एक धारणा बनी हुई है कि यदि कोई लड़की है तो उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, बॉयज में हो या चाहे गर्ल्स में हो। आप एक चीज सोचिए, बच्चा पेरेंट्स से ज्यादा बाहर रहता है, तो क्या आप अगर कह देंगे उसको कि फ्रेंड्स ज्यादा नहीं हो, तो क्या ये बात 100% डन है कि नहीं होंगे? फिर यदि आपको किसी और से पता चलता है तो आपको कितना बुरा लगता है? ये बुरा लगना आपकी ही गलती है, क्योंकि आप अपने बच्चों को एकदम फ्रेंडली कर दो। आप उन्हें फ्रेंड्स बनाने से रोकिए मत, बल्कि आप खुद उनके फ्रेंड से जाके मिलिए, या आप अपने बच्चों को कीजिए कि उनको घर लेके आए या उनसे मिलवाए। क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ गलत ना हो, तो क्या आप घर बैठे किसी को जज कर सकते हैं? लेकिन अगर आप उनके दोस्तों से मिल चुके होंगे तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, या इनके साथ ज्यादा नहीं रहना है या इनके साथ ज्यादा रहना है। जैसे कि बात करें, अगर मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मैं अपनी बात करूं, तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे साथ फ्रेंडली माहौल रखा है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर कोई बात हो भी जाती है तो मैं उनको बता के अपना मन हल्का कर लेता हूँ। क्योंकि आप बात किसी को भी बता दो, लेकिन जब तक आप बात पेरेंट्स को नहीं बता देते तब तक आपके मन के अंदर चिंता रहेगी, और उस कारण आप किसी अदर चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके घर में फ्रेंडली माहौल है, उनका माइंडसेट, उनका नॉलेज, उनकी हर चीज, उनकी क्रिएटिविटी लेवल हर तरीके से हाई है। और जिनके घर में पाबंदी लगी हुई है या फिर फ्रेंडली माहौल नहीं है या फिर बच्चों को ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उनकी बातों को नहीं समझते हैं, तो वो ग्रो भी नहीं कर पाते। और फैमिली के अंदर भी काफी सारी परेशानियां रहती हैं, डर बना रहता है। तो ये सब डर को दूर करने के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप अपने बच्चे के साथ घुल मिल जाइए। आप उसको ऐसे बच्चा नहीं, एज ए चाइल्ड नहीं, आप उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करिए। फिर आप देखिए जो बदलाव आएगा वो आपकी फैमिली के अंदर जो हैप्पीनेस लेके आएगा, जो अपने आपके बच्चे के अंदर जो ग्रोथ लेके आएगा, आप वो सोच भी नहीं सकते। पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे की बात को हमेशा प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि कोई भी बाहर का पर्सन आके वो 3 बातें जोड़ के ही आपको बताएगा।
कई बार जो बात बताई जाती है वो बिल्कुल वैसी नहीं होती है। हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताकर, नेगेटिव पॉइंट्स लाकर पेरेंट्स को बताया जाता है, क्योंकि बच्चा अगर सही बोल रहा होगा तो भी पेरेंट्स विश्वास नहीं करता, उसको ऐसे माहौल में ढाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार को चिंता होती है समाज की, अपने रिश्तेदारों की। यह सभी तरह का डर खत्म हो सकता है। समाज का, रिश्तेदार का, और भी जितने भी छोटे मोटे जो भी डर हैं वो सब खत्म हो सकते हैं यदि आप अपने बच्चे के साथ टाइम बिताएं, उसके साथ फ्रेंडली नेचर रखें। जो भी आपकी बात, जो आपके सपने वो अपने बच्चे को बताइए, जो बच्चे के सपने हैं वो आप जानिए, क्योंकि जब तक जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो जब तक नहीं बनेगी, जब तक हमेशा कोई बाहर का व्यक्ति आके फायदा उठाएगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है या जो भी ये पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि बच्चे पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका छोटी सी बात पर किया गया गुस्सा कोई बड़ी बात को छुपा सकता है। आपको बच्चों को समझना है, उनकी बात माननी है, ताकि बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़े। अब आप ही उनका सब कुछ हैं, आप ही उनकी ताकत है। आप अपने बच्चों की ताकत बनिए। आपको अपने बच्चों को समझना है, उनकी बात माननी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों की ताकत होते हैं। आप अपने बच्चों की ताकत बनिए, कमजोरी नहीं। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ कहना चाहता है या नहीं कह पा रहा है, या कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो नहीं कह पा रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि यह वीडियो आप शेयर कीजिए, और जिस भी पर्सन को आप ये शेयर करेंगे एज ए पेरेंट्स या एज ए चाइल्ड, तो आप खुद समझ जाइए कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। तो जब भी आप उससे बात करें तो आप एक चीज माइंड के अंदर रखना है कि आपको उसकी बात समझनी है, सुननी है, सारा कुछ जानने के बाद ही उसका निष्कर्ष निकालना है या कोई डिसीजन लेना है, और गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद अगर कोई आपको बताना चाह रहा है तो वो बहुत टाइम से अपने मन के अंदर कोई ना कोई बात लेके चल रहा है, तो उसको हिम्मत नहीं मिल रही कि वो आपको बता पाए। तो अब उस हिम्मत को आपको बढ़ाना है और बातें शेयर करनी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।